अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि इस लेस को किस तरह से हम राउंड में लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। इसको हमने इसी तरह से अच्छे से डबल फोल्ड में सेट कर देना है। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर बुकरम की लंबाई नाप लेनी है। बुकरम की लंबाई यहाँ पर हमारे पास 16 इंच है। अब डबल फोल्ड में बुकरम की चौड़ाई नाप लेते हैं। तो डबल फोल्ड में यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई 6 इंच है, मतलब कि सिंगल में इसकी चौड़ाई 12 इंच होगी। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर नेक ड्रॉ करना है। तो नेक का साइज़ यहाँ पर चौड़ाई में मैं 3.5 इंच के मार्जिन से ये निशान लगाऊंगी। अब नेक की लंबाई यहाँ पर मैं 6 इंच ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी नेक का साइज़ ले सकते हैं। नीचे वाली साइड पे भी हम 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। अब हमने नीचे वाला डिज़ाइन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं अपने डिज़ाइन की लंबाई 8 इंच लूँगी। 8 इंच के मार्जिन से मैंने इस तरह से लंबाई में निशान लगाया है। अब हमारा नेक जो है टोटल 14 इंच, इसकी लेंथ जो है टोटल 14 इंच है। अब हमने अपना जो डिज़ाइन ड्रॉ करना है उसके लिए उसकी चौड़ाई यहाँ पर मैं 1 इंच 1 पॉइंट ले रही हूँ। सेम निशान मैं इसी तरह से नीचे भी लगा लूँगी। अब हमने इन निशानों को इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने नेक में राउंड शेप देनी है। तो पहले आपने अपनी शेप को इस तरह से हल्की हाथ से ड्रॉ करना है। अगर आपकी शेप अच्छी आ रही हो तो इस तरह से उसको डार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने नेक में राउंड शेप दे दी है। अब हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। तो तकरीबन 1.25 इंच के मार्जिन से मैंने एक्स्ट्रा बुकरम का जो टोटल साइज़ है वो यहाँ पर लेना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैंने ले लिया है। अब जिस तरह से मैंने नेक ड्रॉ किया है सेम उसके मुताबिक उसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करनी है। अब हमने यहाँ पर अपने नेक की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हमारा नेक जो है वो कटिंग हो गया है और इसकी शेप कुछ इस तरह से आई है। इसको हमने सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। नेक को हमने अच्छे से पेस्ट कर लिया। साइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है। इस फैब्रिक के कोने में दोनों साइड पे हमने इस तरह से कट लगाने हैं ताकि जब हम इस फैब्रिक को बुकरम के ऊपर फोल्ड करें तो हमें फ़ोल्ड करने में मसला ना हो। तो इस फैब्रिक को इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है और मशीन के 1 फुट की यहाँ पर सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। यहाँ पर ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैं धागे को कट करूँगी। अब यहाँ पर हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन कर लेना है। यहाँ पर मैंने कुर्ती का सेंटर मार्जिन कर लिया है और नेक का भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखना है और यहाँ पर हमने रफ सिलाई चला लेनी है। ये रफ सिलाई यहाँ पर हमने चला ली है। अब धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है और सेम इसी तरह से सिलाई को मुकम्मल कर लेना है।
अब यहाँ पर तकरीबन थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देनी है और कोने में आपने अच्छे से कट लगाने हैं ताकि आपका जो नेक है उसको सीधा करने में हमें मसला ना हो। और पूरे नेक के इस तरह से राउंड में हमने कट लगा दिए हैं। अब हमने नेक को रफ साइड की तरफ इस तरह से उंगलियों की मदद से अच्छे से पलट देना है और यहाँ पर हमने इसको अच्छे से आयरन करना है। अब यहाँ पर ये लेस ली है और लेस को हमने किस तरह से लगाना है ये मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर ये जो लेस का नीचे वाला हिस्सा है इसको हमने इस तरह से कट कर देना है और अपनी लेस के जो ऊपर वाले फ्लावर्स हैं उनको अच्छे से नीट कर लेना है। और ये लेस हमारी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। ये लेस हमें हमारी कहीं पर जॉइंट लेस जब हम लगाएंगे तो ये हमारे काम आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इस तरह से इसको राउंड शेप में लगाएंगे तो हमें लगाने में थोड़ा मसला होगा, तो इसलिए मैंने इस लेस को अलहदा कर दिया है। अब जो दूसरे वाली लेस है उसको हमने अच्छे से नीट कर लेना है। तो इसके जो एक्स्ट्रा इस तरह से आपस में छोटे छोटे फ्लावर्स हैं इसको हम इस तरह से कट करके इसको अच्छे से नीट कर लेंगे। इस तरह से जब हम राउंड नेक में ये लेस लगाएंगे तो हमारी लेस बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे से लगेगी। हम इस लेस को दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको नीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस साइड से भी हम अपनी लेस को राउंड नेक में लगा सकते हैं और दूसरी साइड से भी। अब जो साइड आप लगाना चाहे वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से इसको फ्लावर वाली साइड को ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ पर नेक के राउंड में इस तरह से इसको रखा है और अच्छे से सेट कर दिया है। यहाँ पर इस तरह से आपको ना तो लेस को सेट करने में मसला होगा, बिल्कुल हल्के हाथ से यहाँ पर आपने लेस को इस तरह से सेट करते जाना है और अपनी सिलाई को चलाते जाना है। यहाँ पर हमें कोई भी प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी लेस बहुत ही अच्छे से नेक के अंदर बैठ जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी किसी भी लेस को जो आप दामन पे लगा रहे हों उसको राउंड नेक में लगाने में आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। आप किसी भी लेस को अच्छे से कट करके उसको लगा सकते हैं। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से नेक के, स्लीव्स के, ट्राउज़र के डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हमने अपनी लेस को फ्लावर के हिसाब से सेट करना है, ठीक है। इस तरह से हमारी लेस का जो दोनों तरफ से डिज़ाइन है वो बिल्कुल एक जैसा आएगा। तो सेम इसी तरह से हमने नेक की दूसरी साइड पे भी अपनी लेस को लगा लिया है। अब आप लेस को देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये पूरे राउंड नेक में घूम रही है और बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत सा नेक जो है यहाँ पर हमारा तैयार होगा। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लेस को कट कर देना है और अपने नेक को अच्छे से नीट कर लेना है। अब यहाँ पर हम अपने नेक को अच्छे से आयरन करेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। तो यहाँ पर हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब यहाँ पर मैंने बुकरम का पीस लिया है। इसकी लंबाई 8 इंच है और इसकी टोटल चौड़ाई यहाँ पर 2 इंच 2 पॉइंट है। बाकी आधा इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है और दूसरी साइड पे इस तरह से मैंने फैब्रिक काफ़ी लंबा छोड़ा है। इसके ऊपर हमने प्लेट्स वाला इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन मीडियम साइज़ के प्लेट्स डालूँगी और आप देख सकते हैं कि मेरे फैब्रिक में जोड़ है तो उसको भी मैंने प्लेट्स के अंदर इस तरह से दबाते हुए अच्छे से सेट कर लिया है। सेम इसी तरह से हमने जो इसकी सेंटर पट्टी है उसको तैयार करना है। एक साइड की सिलाई यहाँ पर मैंने चला ली है। अब हमने अपने प्लेट्स को यहाँ पर हाथ की मदद से अच्छे से इस तरह से सेट करना है और सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड की सिलाई को चलाते हुए सेंटर पट्टी बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है और फ्रंट और बैक साइड से मैं आपको दिखाती हूँ कि पट्टी हमारी दोनों साइड से बहुत ही नीट और बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। अब हमने नेक को डबल फोल्ड करके रखा है और लंबाई में 7.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाया है। अब सेम यही निशान हम नेक की दूसरी तरफ भी लगाएंगे। तो हम अपने नेक को हल्का सा इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस निशान को सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी लगा लेंगे।
अब हमने नेक को खोल लेना है अच्छे से। अब हमने इसके अंदर सेंटर पट्टी को रखना है। सिलाई को थोड़ा राउंड नेक की तरफ इस तरह से ऊपर से चलाना है ताकि हमारी सिलाई में मजबूती हो, और इस तरह से सेंटर पट्टी को सेट करना है अंदर। अगर यहाँ पर आप अपनी सेंटर पट्टी को इस तरह से सिलाई के साथ नहीं लगा सकते, आपसे ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप यहाँ पर अपनी पट्टी को पिन अप कर सकते हैं अच्छे से, फिर भी ये सिलाई लगा सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी पट्टी को इसी तरह से सेट करते हुए सेम जो हमने लेस की सिलाई चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर अपनी सिलाई को लगाना है। इस तरह से आपकी सिलाई बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत सा आपका नेक का डिज़ाइन जो है वो तैयार होगा। तो अब यहाँ पर सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को मुकम्मल किया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने अपने नेक को अच्छे से आयरन करना है और उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत से पर्ल के मोती जॉइंट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है और इसके अंदर इस तरह से पर्ल के मोती जॉइंट किए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी लुक दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा नेक का डिज़ाइन तैयार किया है और इस लेस को किस तरीके से लगाया है ये भी मैंने आपको बताया है। तो आप भी सेम इसी तरह से अपनी लेस को दामन और नेक में लगा सकते हैं बहुत ही अच्छी सी लुक देते हुए। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरा नेक का डिज़ाइन कैसा लगा, आपको मेरे बनाने का तरीका कैसा लगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।